जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी सुनने से पहले ही हमारी मदद करने कैसे आ जाते हैं, हर पल हमारे अंग संग कैसे रहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपने दो छोटे छोटे लेकिन मेरे लिए बहुत विशेष शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। दोनों ही सत्संग गुरुवार के दिन हुए और दोनों में ही मुझे गुरु जी की असीम कृपा का अनुभव हुआ। संगत जी, मैं आपको अपना पहला सत्संग सुनाती हूँ। काफ़ी समय से मैं एक आवश्यक काम के लिए पोस्ट ऑफिस जाना चाह रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से समय ही नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार गुरुवार को गुरु जी की कृपा से मैं पोस्ट ऑफिस पहुंची। वहां जाकर पता चला कि उस दिन मेरा काम नहीं हो पाएगा और मुझे शनिवार को आने के लिए कहा गया। पहले तो मैं थोड़ी सी निराश हुई, लेकिन अगले ही पल मन में यही भाव आया कि गुरुजी किसी काम को रोकते हैं तो उसके पीछे भी हमारी भलाई और उचित समय की योजना होती है। इसलिए मैंने उसी क्षण गुरुजी की इच्छा को स्वीकार करते हुए उनका शुक्राना किया। जब मैं वहां से लौट रही थी, तभी अचानक एक कबूतर हमारे ऑटो के ऊपर आकर बैठ गया और कुछ देर हमारे ऑटो के आसपास उड़ता रहा। उस पल मेरे मन में सहज ही भाव आया कि गुरुजी किसी न किसी रूप से अपने बच्चे को यह एहसास अवश्य कराते हैं कि वो हमारे हर पल साथ हैं। गुरुजी ने मुझे भी यही एहसास कराया कि वो मेरे साथ हैं। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और उनका शुक्राना किया। कुछ ही क्षण बाद वह कबूतर उड़ गया, लेकिन मेरे मन में जो शांति और विश्वास आया वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी के पावन शहीदी दिवस पर गुरु जी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाकर अपनी अपार ब्लेसिंग्स दी। इस दिव्य बुलावे के लिए मैं बार बार गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मंदिर पहुँचते ही जब हम शटल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी एक सेवादार अंकल जी हमारे पास आए और प्रेम पूर्वक जल प्रसाद दिया। यह छोटी सी सेवा भी गुरु जी की असीम प्रेम का अनुभव करा गई। उसके बाद बड़े मंदिर में गुरु जी के अत्यंत दिव्य और मन को आनंदित कर देने वाले दर्शन हुए। लंगर प्रसाद में आलू वड़ी, दाल और हलवा प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी अपने बच्चों पर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। संगत जी, वापस के समय रात काफ़ी हो चुकी थी। लगभग रात के 8:40 हो चुके थे। हम मंदिर से निकले। हमारे घर पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। उस समय ना कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। हमने पूरी श्रद्धा से गुरुजी से प्रार्थना की कि हमें सुरक्षित और समय पर घर पहुंचा दें। कुछ ही क्षणों में कैब मिल गई। जब ड्राइवर भैया जी आए तो बातचीत से पता चला कि वे भी गुरुजी की संगत हैं। उस समय मन पूरी तरह से भाव विभोर हो गया। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं अपने किसी सेवक को हमारी सहायता के लिए भेज दिया हो। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग हमें बार बार यह विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वे हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं, हमारी सुनते हैं और सही समय पर हमारी सहायता भी करने आते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जीवन में हर चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन गुरु जी की इच्छा सदैव हमारे कल्याण के लिए होती है। कई बार जो काम रुक जाता है
वही भविष्य में किसी बड़ी परेशानी से बचाने का माध्यम बनता है। संगत जी, श्रद्धा, सब्र और विश्वास रखने वाली संगत को गुरुजी कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी अपने संकेतों से, अपने सेवकों से और अपनी अनदेखी कृपा के माध्यम से हर कदम हमें यही एहसास कराते हैं कि वो हमारे हर पल साथ है। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की हर मर्जी में केवल और केवल हमारे जीवन का मंगल छिपा होता है। इसलिए हर पल उनका सिमरन करते रहिए, उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।